नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे बिल्कुल इजी लेवल कंसेप्ट के साथ। तो शुरू कर देते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कितनी बार बोला, जितनी भी बार बोलो प्लीज़, आपके हाथ में पेन हो, पेंसिल हो, रबड़ हो, शार्पनर हो, जो भी हो, फेंक के मारो उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को भी दबा देना, जो कि आप जानते हो उससे क्या होगा, हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई लोगों। चलिए शुरू करते हैं, बकवास बहुत हो गई है। फर्स्ट है हमारा इसका क्वेश्चन, भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। हमें जो ये भिन्न दे रखे हैं इनको दशमलव के रूप में लिखना है, तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये हमें ये भी बताना है। तो देखिए, जिसमें पूरी बार भाग चल जाए वो तो हो जाएगा शांत। कौन सा दशमलव हो जाए? शांत। और जिसमें नहीं जाए वो हो जाएगा अशांत। ठीक है। अब अशांत में भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अशांत होता है जो कि अनावर्ती होता है, यानी कि उसकी कोई आवृत्ति नहीं होती, रिपीट तो होता है वो, यानी कि लगातार आता रहता है, लेकिन एक आवर्ती यानी कि एक जैसी संख्याएं नहीं आती। और एक है अशांत जो कि होता है आवर्ती वाला, यानी कि एक जैसी जो संख्या है वो बार बार रिपीट होती है, एक क्रम के बाद वापस रिपीट होने लग जाती है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना है और सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाला है 36/100। तो देखिए, नीचे जितने जीरो है उतनी संख्या के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। तो कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो 36 पीछे से काउंट करेंगे, 1 और 2, इसके आगे क्या लग जाएगा? दशमलव। यहाँ हम जीरो भी लगा सकते हैं। अब ये देखो, बिल्कुल पूरा भाग चल गया, इसलिए ये कौन सा दशमलव हो जाएगा? शांत या शांत दशमलव। ओके। सेकंड है हमारा 1/11। तो हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे, लगाते हैं। 1 में 11 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 0। भाग जाए इसके लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते हैं, यहाँ क्या जाएगा? 10। 10 में 11 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 0 यहाँ लगाएंगे। यहाँ 0 लगाते ही यहाँ पर भी 0 आ गया। अब देखो, 11 नाम 99, कितनी बार जाएगा? 99 9 बार जाएगा। माइनस करेंगे तो कितनी बार? 1 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब 1 बच जाएगा। हमने शुरू कहाँ से करा था? 1 से ही शुरू करा था और वापस 1 पर ही हम पहुँच गए, यानी कि वापस अब यही प्रोसीजर, यानी कि यही विधि हमारी वापस रिपीट होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार, क्योंकि वापस हमें यही संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए, ये बार लग गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 0.09 का बार। और ये जब चलता ही जा रहा है तो ये हो जाएगा अशांत और आवर्ती है, इसकी आवर्ती दशमलव, यानी कि रिपीट हो रहा है आवर्ती, बिल्कुल इसी 090909 चलता ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती का दशमलव हो जाएगा। अब देखो, 4 से 1/8 है ये, तो क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। 8 चौक 32 और 1 33/8, यानी कि 33 में 8 का भाग लगाना है। तो ये 33, इसमें 8 का भाग, 8 चौक 32, माइनस करेंगे तो 1। ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, क्या आएगा? 0। 8 एकम 8, बचेगा कितना? 2। पॉइंट लग रहा है, 0 आ जाएगा। 8 दूनी 16, बचेगा कितना? 4। फिर पॉइंट लग रहा है तो 0, 8 पंजे 40, ख़त्म हो गया, बिल्कुल 0 आ गया यहाँ पे, यानी कि क्या आंसर आया इसका? 4.125। और ये हो जाएगा शांत आवर्ती का दशमलव हो गया, शांत दशमलव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को 0 मिल गया है। अब करना है हमें 3/13 के लिए। तो करते हैं हम, 3 में 13 का भाग लगाएंगे, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 0। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि भाग लगाने के लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से 0 आ जाता है। अब 13 दूनी 26, बचेगा कितना? 4 बचा। पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा। 13 तिया 39,
बचेगा कितना 1, पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा तो 1 0 यहाँ लगाएंगे तो इधर भी 0 आ जाएगा। फिर 13 सत्ते 91, बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 9, ठीक है, पॉइंट लग रहा है 0 आ जाएगा। फिर 13 छिक्की 78, बचेगा कितना 12 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा। फिर 13 नाम 117, बचेगा कितना 3। अब देखो वापस 3 से शुरू करा था, 3 पे आ गया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। 0.230769 ये 0 है और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्योंकि वापस ऐसी की ऐसी संख्या रिपीट होगी तो यहाँ लिख देंगे हम 0.230769 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। और जब बार लग रहा है यानी कि संख्या रिपीट हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव। और कौन से आवर्ती है, पुनरावर्ती, ठीक है, पुनरावर्ती दशमलव, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना इसलिए पुनरावर्ती, ठीक है। इसका 5th पार्ट करेंगे हम 2/11, मतलब कि 2 में 11 का भाग लगाना है। लगेगा नहीं जाएगा तो 0, पॉइंट लगाते हैं यहाँ क्या जाएगा 0, 11 एकम 11, बचेगा कितना 9, पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा। 11 अट्ठे 88, बचेगा कितना 2, यानी कि 2 से शुरू करा था वापस 2 पे आ गए हैं तो 2 पे वापस आ गए तो वापस यही प्रोसीजर रिपीट होगा। तो इसके आगे क्या लग जाएगा, इसके ऊपर बार लग जाएगा तो 0.18 के ऊपर बार, और बार लग रहा था और रिपीट हो रही थी तो यही हमने लिखा था तो वही डायलॉग यहाँ पे चिपका देते हैं। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है। मेरी हिंदी थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ तो इस वजह से अगर इसको इंग्लिश में बोले तो ये होगा रिपीटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, NTBR बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसको करेंगे हम 329 400 का भाग लगाना है, नहीं जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। अब जाने के लिए हम लगाएंगे दशमलव यानी कि पॉइंट गया, ठीक है। 4 अट्ठे 32 यानी कि 3200, बचेगा कितना 90, पॉइंट लग रहा है 0 आ जाएगा। 400 दूनी 800, बचेगा कितना यहाँ पे 100, पॉइंट लग रहा है 0 आ जाएगा। 400 दूनी 800, बचेगा कितना 200, पॉइंट लग रहा है 0 आ जाएगा। 2000 बन गया, 400 पंजे 2000 और ये हो गया ख़त्म, ठीक है। तो हमारे इसका आंसर आया 0.8225 और ये बिल्कुल ख़त्म हो गया तो ये हो जाएगा शांत दशमलव। कौन सा दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। हमें दे रखा है 1/7 का मान हमें दे रखा है और हमसे बोल रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार हमें लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें 1/7 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 1/7 के रूप में तोड़ेंगे। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, क्योंकि 2 एकम 2/7 यही हो जाएगा। अब 2 का मान तो 2 है और 1/7 का मान हमें दे रखा है 0.142857 और इसके ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है। इसी तरह से 3/7 हम लिखेंगे तो 3 × 1/7, तो 3 × 1/7 का मान हमें दे रखा है 0.142857 और इसके ऊपर बार लग रहा है, ठीक है। फिर है 4/7, वही सेम प्रोसेस, तो लिख देंगे 4 × 0.142857 और इसके ऊपर बार। 5/7 तो 5 × 1/7 यानी कि 5 × 0.142857। फिर है 6/7 तो 6 × 1/7 करेंगे तो 6 × 0.142857 और इसके ऊपर बार लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 से इसको गुणा कर देंगे हम जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा, तो कर देते हैं।
देखिए 1 4 2 8 5 7 को हमें 2 से गुणा करना है। 2 सते 14 का 4 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 2 अटे 16 1 17 का 7 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक है, तो वही चिपका देंगे यहाँ पर 0.2857 और इसके ऊपर बार लग जाएगा। इसी तरह से जो ये संख्या है जिसका हमें करना है, निकालना है, ये आप करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। आप सभी लोगों को ये करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मैं चेक करूँगा जिसका भी आंसर अगर सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहोगे वो मैं सोल्व कर दूंगा और आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, अब हम इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, जो कि है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर क्या लग रहा है, हमारा बार लग रहा है। तो देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप, ठीक है, माना, क्या माना, P या X मान लेते हैं। X बराबर 0.6 बार है, तो X बराबर क्या हो जाएगा 0.666 ऐसे चलता ही जा रहा है। ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट ले लेंगे, यानी कि समीकरण नंबर फर्स्ट ले लेंगे, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है, रिपीट हो रही है, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है उस संख्या की। ठीक है, तो हम समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर, अब ये 10 से गुणा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ही संख्या है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या है तो 100 से गुणा करेंगे और 3 संख्या है तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। अब इसको 10 से गुणा करेंगे समीकरण 1 को, तो 10 से गुणा करेंगे x को तो 10x बराबर, इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 6.666 चलता जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो जाएगी। कैसे गुणा करके देख लो, 0.666 को हम 10 से गुणा कर रहे हैं, तो 0 से गुणा करेंगे तो सब 0, 1 से गुणा करेंगे तो 6 6 6 और 0, करो क्या आएगा 0 6 6 6 और इस 0 को लिखे या नहीं लिखे, बात बराबर। अब देखो कितने संख्या के बाद दशमलव है, 1 2 3, तो 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.666 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो यही हमने लिखा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे, तो समीकरण 2 क्या है 10x और समीकरण 1 में क्या है -x बराबर, समीकरण 2 में क्या है 6.666 चलता जा रहा है, माइनस करेंगे हम 0.666, ये भी चलता जा रहा है। ठीक है, 10x में से x माइनस होगा तो क्या बचेगा 9x बराबर। अब देखो 6.666 में से 0.666 माइनस कर दिया, यानी कि ये हटा दिया। ठीक है, तो क्या बचेगा 6 बचेगा। अब x बराबर 6/9, 3 के पहाड़े से कट जाएगा 2 बार, 3 के पहाड़े से 3 बार, तो x का मान क्या जाएगा हमारा 2/3, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये P/Q के रूप में हमने इसको प्रदर्शित कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम, क्या दे रखा है 0.47 के ऊपर बार है। ठीक है, अब वही माना x बराबर 0.47 बार, तो x बराबर कितना होगा 0.4747 और ये चलता ही जाएगा। ठीक है, वही समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर 100 से ही क्यों गुणा करा, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या है, इस वजह से 100 से गुणा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 100 को x से गुणा करेंगे तो 100x बराबर, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 47.4747 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव है, 2 संख्या पीछे चल जाएगा। अब करेंगे वही समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देंगे, तो देखो 100x माइनस x बराबर 47.4747 में से हम माइनस करेंगे 0.4747 माइनस कर देंगे। अब 100x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 99x बराबर।
अब ये देखो पीछे की संख्या पूरी कट रही है तो क्या बचेगी, ओनली 47। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 47/99। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि p/q के रूप में हमसे पूछा था। अब इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं 0.001 के ऊपर बार। 0.001 के ऊपर हमारा बार है, तो वही माना x बराबर 0.001, तो वही चलता जाएगा 001 ऐसे चलता जाएगा। ये समीकरण नंबर हमने मान ली है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 1000 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 संख्या है, से गुणा करने पर, तो कर दिया हमने गुणा, तो कर देते हैं। देखो x को 1000 से गुणा करेंगे तो 1000x बराबर, इसको 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.001 और 001, और ये चलता ही जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारी हो जाएगी 2। ठीक है, तो समीकरण 2 - 1। अब ये स्टेप आपको समझ में नहीं आई होगी कि कैसे किया। तो देखिए, हमने सबसे पहले x को माना, ये कि x मान ये है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो देखो, इसको हम 1000 से गुणा करेंगे तो संख्या कितनी दशमलव पीछे जाएगी, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगी, तो 1 पॉइंट इस रूप में हम इसको लिख देंगे। अब समीकरण 2 में से हम 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2 क्या है, 1000x माइनस 1 क्या है, x बराबर 2 में क्या है 1.001 माइनस इसमें क्या है 0.001 ये है। तो देखो 1000x में से x जाएगा तो कितना आया 999x बराबर, अब देखो ये दशमलव के पीछे की पूरी संख्या हट गई है तो क्या बचेगा 1, तो x बराबर क्या जाएगा 1/999। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। इसका क्या दे रखा है कि 0.9999 और अनंत तक जा रहा है, इसको हमें p/q के रूप में लिखना है, तो लिख देते हैं। देखिए, तो वही स्टेप हो जाएगी हमारा, माना x बराबर क्या हो जाएगा 0.99999 चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे नाम। अब इसको क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर, इसको 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान पीछे चल जाएगा, तो 9.99999 ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो वही समीकरण 2 में से 1 को हम घटा देंगे, तो 10x माइनस x बराबर 9.99999 में से हमें माइनस करना है 0.99999, इसको हमें माइनस करना है, तो कर देते हैं। 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 9x बराबर, ये देखो पीछे की संख्या समान है, ये कट गई, क्या बचा ओनली 9, तो x बराबर 9/9, 9 से 9 कट गया, क्या बचेगा 1, तो x का मान क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमसे बोल रहा था सॉल्व करने के लिए और हमने सॉल्व कर दिया है। अब ये बोल रहा है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहले 5 में 7 का भाग लगा लेंगे। 5 में 7 का भाग लगाया, जाएगा क्या, नहीं जाएगा तो 0, भाग जाए इसके लिए हम क्या लगाएंगे दशमलव, और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, तो 7 7 49, कितना बचेगा 1, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा। 7 एकम 7, बचा कितना 3, पॉइंट लग रहा है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 7 चौक 28, बचेगा कितना 2, पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, पॉइंट लग रहा है तो क्या आ जाएगा 0। फिर कितना आएगा 7 8 56, बचेगा कितना 4। ठीक है, 4 बच रहा है तो पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा। 7 5 35, कितना बचेगा 5, वो तो 5 से शुरू कर रहा था और 5 पे आ गए, यानी कि इसके ऊपर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। 0.71428 के ऊपर बार, तो किसका मान आ गया ये हमारा 5/7 का मान कितना आ गया 0.71428, इसके ऊपर बार लग रहा है। ठीक
ठीक है। अब 9/11 के लिए करेंगे हम, तो 9 में 11 का भाग लगाएंगे, जाएगा क्या, नहीं जाएगा तो 0, भाग जाए इसके लिए हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाते हैं यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो करो कितनी बार, 8 बार, 88, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा, 11 एकम 11, बचेगा कितना, 9, तो वापस क्या आ गया, 9 से शुरू करा था और 9 आ गया, यानी कि 0.81 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। तो 9/11 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.81 के ऊपर बार लग रहा है। और जब भी ऐसी संख्या आ जाए तो देखो, अब यहाँ पर 7 है ना, तो 7 के बाद कुछ भी लिख दो और उसके बार लगा दो, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी हमारी, अपरिमेय संख्या। फर्स्ट वाली तो जाएगी हमारी 0.7 2 3 4 5 6 ऐसे चलती जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। दूसरी लिख देंगे हम 0. इससे छोटी लिखनी है तो 80 800 8000 ये लिख देंगे। एक इसमें ही लिख देंगे, लिख देते हैं 0.724 72444 72444, ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमने 3 अपरिमेय संख्या लिख दी है। कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि अपरिमेय संख्या हमें लिखनी है, तो ये हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, लेकिन बस ये आगे की जो डिजिट है इनको ध्यान में रख करके हमें लिखना है। हमने 5th 6th और 7th क्वेश्चन नहीं किया है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ना एग्ज़ाम में आएंगे ना आपके टेस्ट पेपर्स में आएंगे, तो आप भी उनको मत करना, और अगर करना ही है तो आप होमवर्क में कर लेना क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम। बताइए कि संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय। तो देखिए, अंडर रूट के अंदर अगर विषम संख्या आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है, अपरिमेय। क्योंकि अगर सम संख्या आ जाती तो उसके टुकड़े कर सकते थे। ये यहाँ पर अगर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए तो हम उसको वर्ग के रूप में करके और संख्या निकाल लेते, तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होती। जैसे अभी ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये किसका वर्ग है, 15 का, तो इसको लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर के अंदर क्या लग रहा है, अंडर रूट लग रहा है, तो 2 से जो स्क्वायर है इससे अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15, और 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, क्योंकि जितनी संख्या है उतने हम क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे नीचे और इसको हटा देंगे, तो ये P/Q के रूप में आ गई है, और P/Q के रूप में आ गई है तो ये क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसका 4th पार्ट है 7.478 478 ऐसे संख्या है, और ये देखो रिपीट होती जा रही है, यानी कि आगे तक चलती जा रही है। अगर समाप्त नहीं होगी तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और ये भी देखो समाप्त नहीं हो रही, चलती जा रही, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर ज़्यादा पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन जो भी दिख रहा है आपको उसको भी दबा देना। और आपकी जो भी क्वेरीज़ हो या जो भी कमेंट हो या जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू।